तो भ्रष्टाचार वहीं से पनपा है। लालू के परिवार से, मुलायम के परिवार से, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। ये रामराज की सरकार में अगर इन लोगों की जांच नहीं हुई, इन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, तो फिर किस सरकार में भेजेंगे? ऑफिस का नाम सेक्स स्कैंडल ऑफिस रख देना चाहिए। तो जब जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पैदा हुआ है तो खरबूजा देख देख ही रंग पकड़ रहा है। कह रहे हैं मौसम का मजा लो, मालूम हो तो 16 साल के छोकरे की हैसियत से बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करिए आप लोग। शेख हसीना बांग्लादेश की, उनको किस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा? मतदाताओं का जिनका नाम कटेगा, ब्राह्मण हों और तमाम हों, तो उनको क्या जर्मनी भेजेंगे कि उनको भी डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? कि पूरी सेना के पास, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, शुद्ध हथियार नहीं है। बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त है और उसने 17 नगर निकायों को आदेश दिया है कि संदिग्ध जो वहां पे कर्मचारी हैं उनके खिलाफ लिस्ट बनाए और डिटेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा राज्य में। तो इसी को लेकर आज हम लखनऊ की जनता से बातचीत करने आए हैं। क्या आपको लगता है ये डिटेंशन सेंटर जो बना रहे हैं वो यहाँ के लिए, देश के लिए सुरक्षित है कि नहीं है? बना में इनका स्वागत है, डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। तो ये बता मैं, ये जो पाकिस्तान की पूर्व पीएम शेख हसीना बांग्लादेश की, उनको किस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा? और दूसरी बात, मतदाताओं का जिनका नाम कटेगा, ब्राह्मण हों और तमाम हों, तो उनको क्या जर्मनी भेजेंगे कि उनको भी डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? पुलिस वाले लगातार, मतलब पुलिस को निर्देश दिया गया है, आईजी को भी निर्देश दिया गया है कि उनके आधार कार्ड चेक करें। और कई सारे ऐसे सरोजनी नगर में भी ऐसे लोग पाए गए जिनका आधार कार्ड असम का है, वो कई साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उसको भी फर्जी बताया जा रहा है। तो क्या मतलब आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, राशन कार्ड कोई प्रमाण पत्र नहीं है। आप बताइए, मतदाता पहचान पत्र भी कोई सरकारी प्रमाण पत्र नहीं, ये वोट देने का एक साधन है। मुझे बता दीजिए कि एक शालिनी यादव सीगरा बनारस में मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई है, महिला में है, कुछ है, भाजपा में है, स्मृति ईरानी के साथ फ़ोटो आया है। और अभी एक अमित शाह जी का बयान आया है कि वो जो पीएम ऑफिस है वो कौन सा बनाने जा रहे हैं। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा, जब आपको प्रज्वल रमन्ना जैसे पसंद हैं, आपको शालिनी यादव पसंद हैं, तो उस ऑफिस का नाम सेक्स स्कैंडल ऑफिस रख देना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि इस देश में आप तरह तरह का प्रयोग, आप बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते हो, पार्लियामेंट से भाग चल रहे हो, घुटने के बल आ रहे हो, दिल्ली में प्रदूषण है और कह रहे हैं मौसम का मजा लो, मालूम हो तो 16 साल के छोकरे की हैसियत से बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, बाहर पार्लियामेंट में से भाग जा रहे हैं। दरअसल ये राहुल गांधी और विपक्ष के जो मर्दों से ही परेशान हैं, आई भाग चल रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, चाइना का शब्द नहीं ले पा रहे हैं आप। डिफेंस सीडीएस अनिल चौहान का बयान सुनी है कि पूरी सेना के पास, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, शुद्ध हथियार नहीं है। बताइए, मोर्चे पर जंग के मैदान में हमारा सैनिक क्या करेगा? लाठी डंडे से जाएगा लड़ाई लड़ने? आप मुझे बताइए कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा बता रहा है और देश का प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से हैसियत नहीं की बात कर रहे। आप मुझे बता दीजिए कि हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन लेह लद्दाख, गलवान घाटी में कब्जा कर लिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कितनी बेहयाई से बोलते हैं पार्लियामेंट में, जब बिहार रेजिमेंट के 20 जवान विद कमांडिंग ऑफिसर सहित चाइना वालों के हाथों मार दिए गए थे, चाइना की फोर्स के मार्फत, वहाँ की सेना के हाथ। देश के प्रधानमंत्री बोले कि ना हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ है, ना हमारा कोई मरा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। वो तो सद्बुद्धि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को आई, कहा नहीं इस तरह का हुआ। और उन्हीं सैनिकों की शहादत पर
जा करके बिहार में वोट मांगे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आप पूरे देश में SIR कराइए, आसाम क्यों? वो आपका वहाँ जो है ससुराल लगता है कि वहाँ SIR नहीं होगा। जितने भी जांचें हुई हैं, असम ही मेन राज्य ऐसा आया है कि जहां से लोगों के अवैध आधार कार्ड पाए गए हैं, पेपर वर्क पाए गए अरे आप सुनते जाइए, वहाँ SIR हुआ नहीं तो पता कैसे चला? बकलोली करने से होता है क्या? नहीं, कहे सरकार जांच करेंगे इस चीज को। कब करेंगे? अरे देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद वहीं के थे। उनके परिवार के लोगों को तो भारत का नागरिक मानने से भारत सरकार ने मना कर दिया था। जब वो कौन सा सिटीजन प्रमाण पत्र था, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ना भाई। 77 में उनकी मौत हुई, 75-76 में मौत हुई थी उनकी, हार्ट अटैक हुआ था। तो मुझे बताइए, जब देश की संसद में ऐसे ऐसे विद्वान पड़े हुए हैं, रो रही हैं। पहले रुपये की कीमत गिरती थी तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू नीलाम होती थी। अब 90 पार हो गया है डॉलर। तो आप बताइए, वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह विद्वान थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे सज्जन आदमी थे, तो उनकी इज्जत गिरती थी। इनके पास तो इज्जत आबरू है ही नहीं, राजा बाबू के पास। आप ऐसा ये जो सारी चीजें 17 नगर निकायों को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं CM योगी का, आप कैसे देखते हैं? स्वागत योग्य है। निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से जांच कर जो बाहरी रोहनियाँ हैं या म्यांमार के हैं उन्हें बाहर किया जाए। चूँकि भारत में स्वयं गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जी रहे हैं, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो अन्य लोगों का जो क्या भारत चारागाह बना है? यहाँ के जो है न्यायाधीश लोग भी बोले हैं इस पर। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने कार्यालय का नाम बदला है, सेवा तीर्थ नाम दिया है। तो नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करिए आप लोग। केवल कार्यालयों के नाम बदल के, लोक लुभावन नाम बदल के आप कुछ नहीं पा सकते हैं। जनता के हित में काम करिए, रोजगार दीजिए, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करिए, देश से महंगाई समाप्त करिए, लोगों को गरीबी, बेबसी, लाचारी से जीवन स्तर उठाने का काम करिए। उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे। मैं बताना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो गया सिरप के नाम पर, कोडीन युक्त सिरप, और JP नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या कर रहा था खाद्य और औषध प्रशासन? क्या कर रहे थे यहाँ के लोग? और तमाम प्रदेशों में ये चला, तमाम बच्चों की जानें चली गई और हजारों करोड़ का उसमें जो है घोटाला हो रहा है, और बड़े बड़े सफेद पोश और मुझको लगता है बड़े बड़े अधिकारी उसमें हैं। तो सरकार को चेतना चाहिए कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं, उनकी संपत्ति जब्त करें, उन्हें जेल भेजें, उन्हें फांसी की सजा दें, तब जो है ये देश में राहत मिलेगी। नहीं तो गरीबों का हक लूट ले रहे हैं। आप बताइए, MLA, MP, MLC, राज्यसभा सदस्य जिस जिले से आते हैं वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, पूना, नासिक में 100-200 बीघे का कितना? 1 मिनट पूरा लीजिए। 200 बीघा। और प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बना है। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ रहे हैं, साथ फॉर्च्यूनर खरीदे हुए हैं, और अब तो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। कहाँ से ले आए? ये रामराज की सरकार में अगर इन लोगों की जांच नहीं हुई, इन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, तो फिर किस सरकार में भेजेंगे? अब तक तो कहा जाता था कि जो है ये जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है। अब तो राम राज है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अगर राज होता तो ये भ्रष्टाचारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत महंत के अगल बगल नहीं बैठते। वो अब तक जो है जेल में होते, उनकी संपत्ति जब्त होती और उनके जो है संपत्ति को गरीब जनता में बांटने का भी काम हुआ होता। आप कैसे देखते हैं जो 17 नगर निकायों में आदेश जारी हुआ है कि जो संदिग्ध कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट तैयार किया जाए कि वो कहाँ से कहाँ के हैं, घुसपैठिए तो नहीं है? इसको लेकर ये जो निर्देश योगी आदित्यनाथ ने जारी किए, कैसे देखते हैं आप? इसका हम स्वागत करते हैं, और जो है सरकार ने जो भी निर्णय, जो नेम लाई है, उसका मैं वेलकम करता हूँ। और SIR भी होना चाहिए, और जो भी गलत काम करने वाले हों उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। बाकी जहाँ तक सवाल रहा है, SIR भी हो रहा है, और SIR के साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी मांग कर रहा हूँ कि सामाजिक न्याय
कब तक अधूरा रहेगा? जब तक जाति जनगणना नहीं होगी। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। आज जाति जनगणना की इस देश के अंदर पुकार है, और जब सब सारे काम हो रहे तो ये भी इसके साथ साथ में SIR के साथ साथ में जाति जनगणना भी होना चाहिए। रह गया सवाल, जैसे कुछ लोग भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते थे, तो भ्रष्टाचार वहीं से पनपा है, लालू के परिवार से, मुलायम के परिवार से। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। तो जब जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पैदा हुआ है तो खरबूजा देख देख ही रंग पकड़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस पर चल भी रही है। यही माननीय मुलायम। कन्वेंशन सेंटर खुल रहा है यहाँ पे, जो भी अवैध पाए जाएंगे, घुसपैठ पाए जाएंगे, उनको अपने देश वापस भेजा जाएगा। वहाँ पे रख के जांच किया जाएगा। अगर वो अवैध निकले तो उनको भेजा जाएगा। तो आपको कैसे देखते हैं? हम इसको सही देख रहे हैं। बाकी सही कब देखना होगा? जब जाति जनगणना भी साथ में होगी, जो कि देश के अंदर लागू, उसको प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। तो जाति जनगणना की इस वक्त पुकार है। अगर जाति जनगणना होने में विलम्ब होती है तो हम लोगों की मजबूरी है कोर्ट के शरणों में जाना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, जो घुसपैठिया बताया जा रहा है, जो बॉर्डर से डाक के आए हैं, जो आज़ादी के बाद, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि अब बिना जांच किए अब उनको पता चला कि छान बांध के ट्रक पर भेज दिए, बॉर्डर पार कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और जैसे कि शेख हसीना भी बांग्लादेशी हैं, वो आके यहाँ पे शरण ली, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं, उसका फैसला वही कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जान रही हैं, कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा नहीं। तो हमारे देश में संवैधानिक तौर से मुकदमा चलता है। मुकदमा के दौरान जब साबित होगा तब कुछ होता है। हाँ, इसके पहले नहीं होगा। आप क्या कहेंगे इस सब चीज़ों पे? देखिए, सबसे पहले मैं सरकार के नियम का मतलब स्वागत करना चाहूँगा कि देखिए, सरकार को पूरा अधिकार है कि कौन आदमी कहाँ मतलब काम कर रहा है, क्या कर रहा है। और सरकार मतलब सामाजिक हित में बहुत ही बेहतरीन उनका प्रयास है। मतलब सरकार ने मतलब अगर ये मतलब नगर निगम में मतलब संदिग्ध लोग पाए गए हैं तो उनके पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जहाँ का भी मतलब अगर घुसपैठ वहाँ के लोगों का कहना है कि काफी टाइम से हम इस चीज की शिकायत कर रहे हैं, बट इस पे कार्रवाई नहीं हो रही, अब शुरू हुई है इस चीज पे। नहीं तो सर, आप मतलब खुद सोचिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि अगर मतलब शिकायत कर रहे होंगे तो ऊपर अधिकारी बैठा होगा, तो वो उन्होंने जाँच क्यों नहीं की? लेकिन अब मतलब जब जाँच होनी चाहिए, जो आदमी घुसपैठिए हैं उनको उनके गंतव्य स्थान पे मतलब पहुंचा देना चाहिए। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। इससे आपको क्या लगता है, देश सुरक्षित रहेगा? देश, हाँ, इससे देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि देखिए, समाज में सामाजिकता की भावनाओं को विकसित करना, समाज में सामाजिकता को भावना को विकसित करना ही देश का भविष्य है। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब में भाईचारा होना चाहिए। और जो सरकार ने ये मतलब कदम मतलब उठाया है वो बिल्कुल सराहनीय है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। ये थे हमारे साथ लखनऊ की जनता जिनसे हमने बातचीत की और हमने उनसे राय ली। कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ रश्मि सिंह, एशियन न्यूज़, लखनऊ।